हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का निकिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। खास करके आज जो इस वीडियो में जो बीएसटीसी वाले जितने भी स्टूडेंट बीएसटीसी है, ठीक है, जो कि जिन या तो अभी जो जिन्होंने काउंसलिंग करवा रखी है, ठीक है, जिन्होंने अभी जो है काउंसलिंग करवा रखी है या फिर जो है पहले भी उन्होंने 2 बार काउंसलिंग करवा ली होगी, ठीक है, 2 बार काउंसलिंग करवा ली होगी कि सर पहले जो कॉलेज बढ़ी थी, ठीक है, 10 कॉलेज जो बढ़ी थी, ठीक है, उसके बाद में 3 कॉलेज अब और ऐड कर दी गई है, टोटल आपकी 13 कॉलेज ऐड कर दी गई है, ठीक है। अब जो ये कॉलेज ऐड हुई है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा हुआ है किन स्टूडेंट के लिए, जिनके कम मार्क्स है, यानी जिनके जो है बहुत कम परसेंटेज, मतलब मेरा मार्क्स हो गया यहाँ पर मान लो किसी के 370 है, तो अब उसका चांस है कि भैया उसको कॉलेज अलाउड हो जाएगा। किसी के मान लो गर्ल्स है और अगर उसके 365 है, तो पहले कॉलेजेस जब नहीं बढ़ी हुई थी तब चांस भी नहीं था, लेकिन अब जो है उनका भी चांस है कि हाँ अगर इतने मार्क्स है तो आपको कॉलेज अलाउड हो सकता है। अब यहाँ पर जो चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, खास करके जो मैं आपको बताया, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि क्या जरूरी सूचना है, खास करके मैं उन स्टूडेंट के लिए बोलना चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट के 350 से प्लस से कम है, ठीक है, यानी 350 से प्लस है ना, उन स्टूडेंट ने भी काउंसलिंग करवाई है। कई ऐसे स्टूडेंट है जिनको मैंने ये भी देखा है कि भैया जिनके 300% जो है 300 मार्क्स है, उन्होंने भी जो है काउंसलिंग करवाई है, ठीक है। और काउंसलिंग करवाने से आप सभी को पता है कि अगर आपको कॉलेज नहीं अलाउड होता है तो आपको रिफंड भी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि जिनको लगता है कि मेरे 200 मार्क्स है, मेरे 250 है, ठीक है, ठीक है, मेरे 250 से कम है, ठीक है, उन स्टूडेंट के लिए खास करके मैं यही चीज कहूंगा कि अगर आप बीएसटीसी ही करना चाहते हैं, ठीक है, आपका टारगेट है, ठीक है, आपको आगे एक प्राइमरी टीचर जो बनना है आपको, ठीक है, प्राइमरी जो स्कूल होते हैं उनमें आपको पढ़ाना है, आपको एक ही टारगेट है कि सर मैं पीटीटी नहीं करना चाहता, मैं ओनली फॉर बीएसटीसी ही करना चाहता हूँ। तो जितने भी जो बीएसटीसी करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि अब हमारा इस बार नहीं होगा, देखिए ये करवा सकते हैं लेकिन आपको खुद को मानना होगा। हाँ, अभी आप ये 2 से 3 महीने, ठीक है, मुझे पता है ये 1 महीना जनवरी जो है ये कंप्लीट जो है काउंसलिंग में चला जाएगा, ठीक है, जनवरी काउंसलिंग में चला जाएगा। जनवरी के एंड के अंदर जो आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी, तो जितने कम मार्क्स वाले उनको फर्स्ट लिस्ट में अलाउड नहीं होगा, सेकंड लिस्ट, तो ऐसे में आपको फरवरी लास्ट तक, ठीक है, फरवरी लास्ट तक जो है आपको जो है जिनके कम परसेंटेज उनको कॉलेज अलाउड होगा। ऐसे में जिनके भैया 200 है, जिनके 250 है, मेरे पास में बहुत से ऐसे कमेंट में देखने को मिलता है सर हमारा कोई चांस है क्या, तो मैं आपको साफ शब्दों में यही कहना चाहूंगा आपका चांस नहीं है। लेकिन निराश मत हो, आप भी अगर बीएसटीसी करना चाहते हो तो ये जो अभी गोल्डन टाइम है यार, अभी जो टाइम है ना इसमें आप स्टडी कर लो, ठीक है। आपने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट था अपना, पहले आपने जो है जो लास्ट ईयर जो है 12th पास आउट की थी आपने दिया, तो आपको पता नहीं था कि सर मैं इसकी तैयारी कैसे करूं, मुझे तो पता ही नहीं था, इसका तो सिलेबस ही बहुत बड़ा था, मेरे से तो राजस्थान जीके ही कवर नहीं हुआ और रीजनिंग मैंने नहीं देखी थी, मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड से था, ठीक है। कई ऐसे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन आर्ट्स बैकग्राउंड वाले भी कर लेते हैं, लेकिन कई बार कंप्लीट सिलेबस भी नहीं हो पाता है। ऐसे में स्टूडेंट की क्यूरी रहती है कि सर, तो अब जो है जिनकी ये परसेंटेज कम परसेंटेज है वो अपनी तैयारी वापस से शुरू कर दो, ठीक है। आपके पास में जो पहले आपने बुक्स लाई हुई थी या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप करना चाहते हो वो आप तैयारी शुरू कर सकते हो। कौन सी बेस्ट रहती है सर, मैंने पिछली बार ऑफलाइन घर बैठे ही मैंने जो है तैयारी की थी लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये आपको भी देखने को मिलता है, मेरे जो कमेंट आते हैं उनसे भी मुझे देखने को मिलता है कि सर घर बैठे बैठे क्या हम सिलेक्शन ले सकते हैं क्या। जरूर आप घर सेल्फ स्टडी करके भी ले सकते हो, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें होती है कि आपके जो पास है ना वो कंप्लीट जो है थ्योरी सिलेबस होना चाहिए, थ्योरी का जो है वो कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए भैया। सिलेबस का मेरा मतलब है या तो एक अच्छी गाइड के साथ में, ठीक है। अब गाइड के प्रेफरेंस में यहाँ पर जो है एक ही गाइड को देता हूँ, आप सभी को पता है कि लक्ष्य की गाइड जो है काफी बेहतरीन गाइड आती है, उसमें से काफी क्वेश्चन जो है आते भी है, और एक ऐसा नहीं होता है कि सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में से आते हैं, जो लैंग्वेज आपको समझ में आए, ठीक है, उसको समझने के बाद में आप उसको 10 दिन 20 दिन 1 महीना आप उसको याद रख पाते हो, वो ही एक अच्छी गाइड होती है जो आपको लैंग्वेज अच्छी आती है। यहाँ पर मैं आपको ढेरों ऐसी बीएसटीसी की बुक्स है वो बता देता हूँ लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो थ्योरी होनी चाहिए, फिर आपके पास में फिक्स टाइम होना चाहिए, फिक्स टाइम होना चाहिए कि मुझे रेगुलरली जो है मैं घर पे स्टडी कर रहा हूँ तो मेरे को हमेशा, अभी आपके पास में आपको लग रहा है कि हाँ सर अभी जनवरी चल रहा है पता नहीं अगस्त कब आएगा,
ठीक है। तो कब फॉर्म अप्लाई, अभी तो हमारे पास में बहुत टाइम पड़ा है भैया। ये बहुत टाइम वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, यही ज्यादातर जो है पीछे रहते हैं। वो जो ऐसा सोचते हैं कि हाँ यार अब जनवरी तो हो ही गया, ठीक है, जनवरी तो कंप्लीट हो ही गया, 2 महीने बाद में फॉर्म की डेट आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसे आप अगर मन में सोचो, ठीक है, तभी आप जो है स्टडी कर पाओगे। अभी आप ऐसे सोच रहे हो कि सर अभी तो बहुत टाइम पड़ा, अभी तो मैं कर लूंगा, मैं तो 1 महीने में, हाँ वो 1 महीने वाले 1.5 महीने वालों का हाल अभी यहाँ पर है, समझ सकते हो। 200 से 250 में जो है उनका हाल अटका हुआ है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी जो स्टूडेंट जो है ऐसा भ्रम में रहे कि 200 पे अलाउट हो जाएगा, 250 पे, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है, 300 पे भी नहीं होगा अलाउट। क्योंकि ये जो सीटें बढ़ी है ना, ये जो 13 कॉलेज जो आपके बढ़े है ना, इन 13 कॉलेज जो बढ़े है ना, तो भैया आपकी काउंसलिंग जो है ना, पहले 96,000 स्टूडेंट ने काउंसलिंग करवाई थी। कितनों ने? 96,000 ने काउंसलिंग करवाई थी। लेकिन फिर वापस से काउंसलिंग शुरू हुई थी, फिर और स्टूडेंट जुड़ गए। अब वापस से होगी तो आपके 1 लाख तक स्टूडेंट चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लूं कि अगर इन 13 कॉलेजों में मान लो कि 1200 सीटें हैं, ठीक है, अब 1200 सीटें, तो भैया स्टूडेंट भी तो कितने बढ़ चुके हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरा यही आपको मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दे। चाहे आप सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन जो भी आप कर रहे हो, उसी से अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप सोच रहे हो ना कि हमारे पास में बहुत ज्यादा समय है, वो नहीं है आपके पास में। नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आएगा। जिनके अच्छे मार्क्स है, ठीक है, जिनके भैया 400 है, ठीक है, जिनके 400 है, 390 से प्लस है, ठीक है, 450, अब उन स्टूडेंट को तो इस बार उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो उनके लिए ये जरूरी है फर्स्ट लिस्ट कब आएगी, सर सेकंड लिस्ट कब आएगी, लेकिन आप इस उलझन में मत पड़ो। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको पता चल जाएगा। करना क्या होगा, पंजीयक विभाग पे जाना है, यूजर आईडी पासवर्ड की सहायता से देख लेना है। लेकिन इनके चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करो कि मेरा हो जाएगा क्या। साफ शब्दों में मैं यही कहना चाहता हूँ, अपनी तैयारी शुरू करें। आपको कोई भी गाइड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स की सहायता से मुझसे कमेंट कर सकते हो कि सर तैयारी इसमें कितना पढ़ना चाहिए, मुझे इसमें कितना पढ़ना चाहिए, मैं कैसे करूँ, सर मेरे से ऑफलाइन नहीं हो रहा है, मैं कौन सा कहाँ से, मतलब ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म है भैया ऑनलाइन पे, लेकिन एक अच्छे गाइडेंस के साथ में अगर आप करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। मुझे पता है कहीं तो ऐसे सारे जिनका एक ही टारगेट होता है पैसा कमाना, ठीक है, कहीं ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम पैसों में बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट की सहायता से भी आप मुझसे जो है पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर जो है गाइड दूंगा। निकिता क्लासेज को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, यहाँ पर आपको बीएचसी से जुड़ी अपडेट मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा।